आर्या सर का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो गायत्री देवी की गोद में सोकर रोते हैं। उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वो गायत्री देवी के बारे में उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि ये उनकी अपनी असली माँ नहीं है और गायत्री देवी उन्हें समझाते हुए दिखाई देगी। फिर अनु यहाँ पे आर्या सर को कॉल करती हुई दिखाई देगी। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनु यहाँ पे जानकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी कि आर्या सर जो है वो गायत्री देवी के अपने बेटे नहीं है, क्योंकि गायत्री देवी खुद ये बात अनु को बताएगी। आर्या सर ये बात इसलिए अनु को नहीं बता पाते क्योंकि बहुत साल पहले गायत्री देवी ने वचन लिया होता आर्या से कि तुम कभी भी नहीं कहोगे कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और तुम मेरे असली बेटे नहीं हो। ये बात तुम कभी भी किसी से नहीं कहोगे। और यहाँ पे जो वचन होता है उसकी वजह से आर्या सर ये बात नहीं कह पाते अनु को। तभी गायत्री देवी वहाँ पहुँच जाती और उन्हें लगता है कि सच जो है वो अब अनु को बताना पड़ेगा, क्योंकि अनु से आर्या की शादी होने वाली है और सच कभी भी नहीं छुपता है और अनु से सच छुपाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे गायत्री देवी अनु से कहती है कि जो सच तुम्हें आर्या नहीं बताया और नहीं बता पा रहा है ना, अब मैं वो सच बताऊंगी। और वो सच बताते बताते बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे गायत्री देवी आर्या को अपनी बेटी से भी ज़्यादा मानती है और अपने मुंह से ये शब्द निकालना नहीं चाहती कि आर्या उसका अपना बेटा नहीं है। लेकिन आज अनु को सच बताने के लिए उन्हें एक बार फिर से ये वर्ड कहना पड़ता है। आर्या बहुत इमोशनल हो जाते हैं ये सुनकर और वहीं पे देखेंगे अनु के होश उड़ जाएंगे। उसे यकीन नहीं आएगा कि आर्या सर जो है वो गायत्री देवी के बेटे नहीं है, वो किसी और के बेटे हैं। अब अनु को तो सारा सच पता चल गया है, लेकिन अनु को लगेगा आखिरकार इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद यहाँ पे सारी सच्चाई बताने के बाद सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सब लोग कार में बैठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ देखेंगे अनु बहुत गुमसुम बैठी होती है, इतना कुछ नहीं बोल रही होती। आर्या को बुरा लगता है अनु को देखकर कि वो बहुत उदास दिख रही है, लेकिन गायत्री देवी यहाँ पे आर्या को समझाएगी कि अनु को अपना टाइम लेने दो। जैसे यहाँ पे घर आएगा आर्या सर अनु से कहती है कि अनु तुम्हारा घर आ गया है। अनु उतरती है और जाने लगती है। हमेशा की तरह अनु मुड़ कर भी आर्या सर को नहीं देखती। उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो सोचते हैं कि मैं उतर कर जाता हूँ अनु से बात करने के लिए, लेकिन गायत्री देवी रोक लेती है और कहती है कि आर्या उसे जाने दो, उसे अपना टाइम लेने दो। और यहाँ पे वो आर्या को रोक लेगी। आर्या सर भी अनु को कुछ नहीं कहते हैं और काफ़ी उदास दिखाई देते हैं। उसके बाद घर जाने के बाद आप देखेंगे कि गायत्री देवी यहाँ पे आर्या को कमरे में लेकर जाती है और देखेंगे आर्या वहाँ पे गायत्री देवी से कहते हैं कि माँ मैं तो भूल ही गया था कि मैं आपका अपना बेटा नहीं हूँ। तो ये बात कहते कहते आर्या सर को बहुत बुरा लगता है और बहुत ज़्यादा उदास दिखाई देते हैं और गायत्री देवी के गोद में सोकर रोने लगते हैं। तो यहाँ पे गायत्री देवी कहती है कि तुम परेशान मत हो आर्या, तुम मेरे अपने बेटे से भी कहीं बढ़कर हो और हमेशा तुम मेरे ही बेटे रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे गायत्री देवी को भी अच्छा नहीं लगता ये वर्ड बोलते हुए। यहाँ पे आर्या सर को इस बात का थोड़ा बुरा लग रहा होता है कि अनु उनसे बात नहीं कर रही है। तो गायत्री देवी समझाती है कि तुम परेशान मत हो, अनु बहुत जल्द तुम्हें कॉल करेगी, तुमसे बात भी देखना जरूर करेगी, वो तुम्हारी बात को समझेगी। और यहाँ पे फिर देखेंगे थोड़ी देर के बाद अनु अपने घर में सोच में डूब जाती है। फिर बहुत सोचने के बाद वो आर्या सर को कॉल करेगी और आर्या सर से बात करती हुई दिखाई देगी। आर्या सर से जब वो बात करती है तब जाकर आर्या सर को चैन मिलता है और उन्हें इस बात का रिलैक्स हो जाता है कि अनु उनसे नाराज़ नहीं है। अनु फिर उनसे अच्छे से ही बात करेगी और उसके बाद अनु को सारी सच्चाई भी पता चल जाएगी और सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा।